जब हमारी बिटिया किसी मुसीबत में होती है तुम वहां पहुंच जाते हो उसे बचाने के लिए। उस दिन तुमने इसे झांसी की रानी बना दिया और आज जब उसे चोट लगी तो फिर भी वहां पहुंच गए। भाई तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई। करते क्या हो? उस दिन मैंने बताया तो था बाबूजी, जर्नलिस्ट हैं, हमारे इलाके पर कोई आर्टिकल कर रहे हैं। उस रात को हमारे यूथ फेस्टिवल में भी आए थे, बहुत तस्वीरें खींची उन्होंने। जी मैं तो तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन इन्होंने स्टेज पे खींच के नचवा भी दिया। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपको नाचना आता ही नहीं है। कमाल का नाचते हैं, आप होते तो देखते। अच्छा। अरे भाई तुम जर्नलिस्ट भी हो, फोटो भी खींचते हो, नाचते भी हो, और क्या क्या करते हो, किस चीज में माहिर हो, ये भी तो बता दो। मैं क्या नाचूंगा, छोड़िए, लेकिन इन लोगों ने जो फंक्शन किया वो तो कमाल का था। हाँ बरखुरदार, आजकल के लड़के लड़कियों में इस तरह की चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, अपने हुनर दिखाने का बड़ा शौक है। क्यों, आपके जमाने में ऐसा नहीं था? हमारे जमाने में ये यूथ फेस्टिवल कहाँ थे। हम तो ये होली के दिन, दिवाली के दिन दो चार दोस्त आपस में मिलके नाच लिया करते थे, गा लिया करते थे। लेकिन अब ना वो वक्त रहा ना वो दोस्त रहे। मैं मानता हूं वक्त नहीं रहा, मगर दोस्त तो जिंदगी भर दोस्त ही रहते हैं। मान गए दोस्तों में, मान गए। साला दोस्त हो तो ऐसा दोस्त। तुम ये कहना चाहते हो ना कि अगर गुड्डी के ससुर के पास इतना पैसा है, इतना माल है, तो फिर गुड्डी के बाप को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटे, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, दोस्त भी और दोस्ती भी। बेटी जी? खाना तो बिल्कुल फीका है, मिर्ची नहीं डाली क्या? पता नहीं। माधव जी, बिल्कुल फीका खाना बना दिया तुमने, मिर्ची लेके आ जल्दी। अभी लाया चौधरी साहब। हाँ बेटे, ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस? तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हारे पिताजी बिजनेस करते हैं। भाई ये कुछ समझ में नहीं आया। बाबूजी मैं मानता हूं कि मैं आपको बाबूजी कहूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? नहीं तो कहो कहो, तुम भी तुम्हारे बेटे जैसे ही हो। बाबूजी मैं मानता हूं कि जिंदगी माँ बाप देते हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है और उसे अपनी तरह से गुजारनी चाहिए। ठीक है तुमने। लीजिए चौधरी साहब। कितने चम्मच बाबूजी? एक। एक? क्यों बरखुरदार, तुम भी मिर्चे मिर्चे खाते हो कि आजकल के नौजवानों की तरह ये चॉकलेट और च्युइंगम ही खाते रहते हो? बाबूजी जिस गेस्ट हाउस में मैं रहता हूँ वहां मिर्ची मिर्च मिलती है, खाना तो मिलता ही नहीं। जब कभी घर का खाना खाने का जी चाहे तो आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया बाबूजी। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। 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 जब हम ही आपके हो गए तो फिर सपनों का क्या है? सपनों का हकदार तो वो होता है जो जीने मरने का साथी होता है। अगर कोई ऐसा साथी बन जाए फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है। फिर तो बहुत अच्छा होता है।
अबे टुकड़े। हाँ काका जी। फूल तो हमारे इलाके में खिला है, लेकिन इसकी खुशबू सूंघने वाले बाहर से कहां से आ गए? कलयुग है काका जी। ये क्या बदतमीजी है? अरे सरकार मेरी, बाजार में ये खबर है कि इस बरस तुम्हारी चाल ही बदल गई। जरा हम भी तो देखें कैसी बदली तुम्हारी चाल। बहनों की चाल देखते हुए भाई अच्छे नहीं लगते। काका जी ये तो आपको गाली दे रहे हैं। मैं गाली कहां दे रहा हूं? मैं तो साले को साला कह रहा हूं। करेक्ट। अब देखते हैं कि साला ये है कि मैं। टुकड़े। हाँ काका जी। यही है ना वो लौंडा जिसने तुम पर लड़कियों से गोल करवा कर फोटो खींची थी? हाँ काका जी। ए हीरो, अब गोल मैं करूंगा और फोटो ये टुकड़ा खींचेगा। टुकड़े। हाँ काका जी। पकड़ इसे। जी। और ये देख गोल। ये क्या काका जी? ऐसा भी होता है टुकड़े। काका जी एक फोटो। टुकड़े मर गया। अरे प्लीज प्लीज हिलो मत। सिर्फ तुम्हारी आंखें हैं। आई वॉन्ट योर आईज ओनली प्लीज। वाह। सिर्फ मेरी आंखों की तस्वीर क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और मैं खूबसूरत नहीं हूं? तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो सारी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मेरी आंखें बोलती हैं? क्या बोलती हैं? बोलती हैं गोपाल वी लव यू, हमें तुमसे इश्क है। अगर यही बात मैं अपने जबान से कहूं तो? मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनकही बातें कही हुई बातों से ज्यादा अच्छी होती हैं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। सिर्फ बातें अच्छी करता हूँ? नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो। उस पहाड़ी पे बड़ा खूबसूरत मंदिर है। हाँ, ये भगवान शंकर का मंदिर है। इसे मुनिराज मंदिर भी कहते हैं। मुनिराज मंदिर? मैंने इस मंदिर के बारे में सुना है। यहाँ सच और झूठ के फैसले होते हैं। यहाँ के लोग मुनिराज के फैसले पर बेहद विश्वास करते हैं। लगता है आज भी कोई मुनिराज के मंदिर में सच और झूठ का फैसला करवाने आया है। गुड्डी, चलो वहां चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ मुनिराज फैसला कैसे करते हैं। चलो चलो। मोनी बाबा, ये गंगाधर अपनी बीवी को घर से निकाल रहा है और ये कहता है, बोल रहे गंगाधर, क्या कहता है? हे मौनी बाबा, एक उल्टा है। एक चरित्र अच्छा नहीं है। हम एक घर में नहीं रखेंगे मौनी बाबा। बोल रमिया, तू क्या कहती है? बाबा, ये किसी न किसी बहाने मुझे घर से निकालना चाहता है बाबा, क्योंकि ये दूसरी औरत से शादी करना चाहता है बाबा। ये खुद पापी है। बाबा, अब आप ही फैसला कीजिए, इन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन है? झूठ बोलता है? ले चलो गांव वालों इसे। एक नारी पर झूठा इल्जाम लगाने का अंजाम क्या होता है अब हम इसे बताएंगे। चल बाबा के सामने झूठ बोल रहा था। बाहर चल। माफ कर दो, मुझे मत मारो, दिखाते हैं। मुझे माफ करो। देखा मौनी बाबा कैसे इंसाफ करते हैं? कमाल है।
आजकल की दुनिया में यहाँ के लोग ऐसी चीजों पे यकीन रखते हैं? यकीन नहीं, पूरा विश्वास। यानी मोनी बाबा से कोई भी सवाल पूछ लो, वो बता देंगे सच है या झूठ है? हाँ, मसलन मोनी बाबा ये भी बता सकते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। कहो तो पूछ लो। तुम्हें शक हो तो पूछ लो। मुझे कोई शक नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं। I love you। भगवान, जब गुड्डी को पता चलेगा कि मैं गोपाल नहीं राजू हूं, तो ना जाने क्या होगा। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। अरे लड़की, तेरे बाप की इतनी बड़ी कपड़े की मिल है, उसके पास तेरे पहनने को कपड़े नहीं है, नंगी घूमती है, शर्म नहीं आती? दादी माँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि राजू कहाँ है। बाहर गया है। कहाँ गया है? अब मुझे क्या मालूम, बाप के काम से गया है, उससे जाके पूछो। किटी, हाँ ये क्या किया तुमने? खामखा उस बच्ची को डांट दिया। उसके भले के लिए ही तो कहा। ओफो माँ, तुम तो बहुत ही पुराने जमाने की बातें करती हो। आजकल भला ये सब कहाँ चलता है? पुरानी तो ये धरती भी है बेटा, कह दे कि ये भी किसी काम की नहीं रही। माँ, एक तुम और एक वो तुम्हारा लाडला पोता, दोनों से पार पाना मुश्किल है। साहिबजादे 3 रोज से जाके बैठे हुए, ना कोई खबर, ना कोई टेलीफोन, ना कोई चिट्ठी। अपने आप को समझता क्या वो? मैं क्या जानू, तुम जानो। नए जमाने का बाप, नए जमाने का बेटा। ठीक है माँ, मैं खुद ही पता करता हूँ।